भाजपा कार्यालय में दीपावली मिलन समारोह के मौके पर राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री और प्रदेश संगठन महामंत्री के साथ ही प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा की। 30 करोड़ आबादी का हम विचार करते हैं, आर्थिक समृद्धि का विचार करते हैं, तो हमको ध्यान में आएगा कि जहाँ आर्थिक समृद्धि बड़ी है, आज भी देश के अंदर बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो इस समृद्धि से दूर है, इस विकास की दौड़ से दूर है, उन तक शिक्षा पहुंची नहीं है। और आज के समय हमारे कमल जी ने और हितानंद जी ने नितिन गडकरी जी का नाम लिया। वो कहते हैं कि शिक्षा का मतलब क्या है, साक्षरता का मतलब क्या है। तो पहले साक्षरता का मतलब तो अपना नाम लिखना आता है, लेकिन आज साक्षरता के मायने बदल गए। जिसको कंप्यूटर नहीं आता वो निरक्षर है। और इसलिए आज की आवश्यकता अनुसार जो शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, कुपोषण से मुक्त महिलाओं की व्यवस्था चाहिए, ये देश के अंदर गरीबी मुक्त वातावरण चाहिए। देश के अंदर असंख्य लोग आज भी इस गरीबी की भेंट चढ़े। वो पिछड़े हैं, वो दलित हैं, वो ट्राइबल क्षेत्र में रहते हैं, वो शहरों की झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, वो स्लम एरिया में है। आपके पड़ोस में महाराष्ट्र के अंदर एक जनजाति कहलाते सोते भटके विमुक्त कौन है? महाराणा प्रताप के अनुयायी थे। वासुदेव बलवंत फड़के को शरण दी, अंग्रेजों ने उत्पीड़न किया, आज उनका अपना कोई घर ही नहीं है। आपके छिंदवाड़ा में भी एक बैलगाड़ी लेकर आते हैं, महीनों तक सड़क के किनारे रहते हैं, महिलाएं लोहा पीटती है, उसी में शादी होती है, उसी में बच्चे होते हैं, वही उनका जीवन है, कोई रहने का पता ही नहीं है। देश के अंदर ये बड़ी आबादी ऐसी है और इसलिए इनके घर के दीपक की चिंता कौन करेगा? इन माताओं बहनों की चिंता कौन करेगा? इन गरीब की चिंता कौन करेगा? क्योंकि यदि हम इनकी चिंता नहीं करेंगे तो आप अवश्य ध्यान रखिए, हम भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। आज देश के अंदर नक्सलवाद, माओवाद, आतंकवाद कम हुआ है, लेकिन ये जब प्रभावी था तो इसमें कौन लोग थे? तो देश को तोड़ने वाली ताकतें इन्हीं गरीबों का लाभ उठाकर, इन्हीं भोले भाले लोगों का लाभ उठाकर भोले भाले लोगों के हाथ में भाले पकड़ा दी और बंदूक पकड़ा दी और अपहरण शुरू हो गया। फिर हम कहते आतंकवाद आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि इनकी गरीबी का फायदा उसने उठाया। नहीं है यहाँ पर कितने अधिक वोटों से हम जीतेंगे और अधिकतम सीटें कैसे जीतेंगे, इसकी चर्चा चल रही है, इसकी रचना चल रही है। लेकिन सरकार बनने में तो कोई संशय है ही नहीं। लेकिन सोशल मीडिया माहौल कैसा बना रही है? या पिछले अपन ने 1 वर्ष पूर्व, 8 महीने पूर्व, इन्हीं दिनों से मतलब कहें कि फरवरी मार्च में जब चुनाव चल रहे थे उत्तर प्रदेश के, जनवरी फरवरी मार्च में, तब फोटो आ रहे थे कि अखिलेश की सभा में इतनी भीड़ आ रही है और बाबा जी की सभा में, मोदी जी की सभा में, अमित भाई नड्डा जी की सभा में लोग नहीं आ रहे। ये सब फोटोशॉप और सोशल मीडिया का कमाल है। वह वैसे ही है जैसे कि रावण से जब राम जी युद्ध लड़ रहे थे तो मालूम था कि जीतेंगे राम जी, लेकिन उस समय जो लोग देख रहे थे उनके मन में संशय पैदा हो रहा था, क्योंकि वो मायावी था, छलावी था, छल से माया से युद्ध लड़ता था और भगवान के पास तो रथ भी नहीं था। ये सब हालत देखकर विभीषण के मन में एक शंका हुई कि ऐसा तो नहीं भगवान युद्ध हार जाएंगे। शासकीय नगरपालिका हाई स्कूल पांडुर्ना में 2 शिक्षकों के बीच झगड़े में पत्थरबाजी का वीडियो सामने आया है।
आपके साथ जो घटना हुई है क्या क्या हुआ है? ये अभी प्राचार्य ने हमारे ऊपर फीस का गबन के संबंध में आरोप लगाया था और हमने कहा था कि फीस भी जो तय की जाती है कि भाई आपकी सहमति से, तो उनका कहना पड़ा कि मेरी सहमति कहाँ है नहीं, और इस बात को लेकर जोर से चिल्ला के आए और गाल पे एक चाटा मारा और गाली गलौज की और बोल रहे थे कि थाने में जाओ, मेरे खिलाफ FIR कर दो, जेल में डाल दो। और ये विगत 1 साल से सब स्टाफ के साथ भी ऐसा ही किया जाता है मेरे साथ। आज जो आपने शिकायत की है किस मामले को लेकर, क्या उनको हटाना चाह रहे हैं स्कूल से? बिल्कुल उनको हटाना चाह रहे, हो रहेंगे तो हम काम ही नहीं कर पाएंगे, कोई भी हमारा स्टाफ काम नहीं कर पाता, दहशत में रहते बच्चे भी और हम। सर जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें जो मारती सर, ये दोनों टीचरों ने फ़ीस का ज़्यादा ब्यौरा बना के और मेरे सामने प्रस्तुत किया था। मैंने कहा था कि ये जो क्लास टीचर्स है ये इनका काम है फ़ीस लेने का, तो इन्होंने अपनी तरीके से फ़ीस अरेंज करी है, क्योंकि मैं तो नया हूँ यहाँ पे, तो मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है, मैं तो सारी जानकारी इनसे पूछता हूँ। तो इन्होंने ज़्यादा फ़ीस वसूली करी 1960 रुपये और इनको रसीद दी गई है 1010 की, और 1010 की और 300 रुपये उसमें बचे हुए हैं। तो मैंने इनको मौखिक रूप से बहुत बोला कि आपने बच्चों से तो पैसे मंगवा लिए, लेकिन इनके जो पैसे हैं वो दिवाली के पहले इनके अकाउंट में चले जाने चाहिए थे। तो इनको मौखिक बोला, मैंने बोला कि मैटर यहीं पे सॉल्व हो जाए तो बहुत अच्छी बात है कि बड़े अधिकारियों तक बात नहीं पहुंचे। उसके बाद में मैंने एक नोटिस निकाला कि आपने जो फ़ीस ज़्यादा ली है, ये जो फ़ीस ज़्यादा ली है, ये इसे आप अगर आप फ़ीस ज़्यादा ले ली है और आपने इतनी कम रसीद दी है, तो क्यों ना इसके खिलाफ आपके खिलाफ एक कार्रवाई मतलब करी जाए कि कलेक्टर द्वारा और शिक्षा के उच्च अधिकारी द्वारा, कि तो इसको लेकर आपने शिक्षक से मारपीट कर दी? नहीं सर, मैंने मारपीट नहीं, मेरी बात तो सुन लीजिए आप। मैं उनके पास में गया, मैंने बोला सर आपने मुझे सहमति के लिए बोला है, तो मैंने सहमति नहीं दी ना सर, और उन्होंने तू तड़ाक से मेरे से बात करने लगी, तो फिर मैंने आवेश में एक चाटा मार दिया उनको। फिर उसके बाद में उन्होंने भी मेरे को मारा, उसमें से वीडियो एडिट किया गया है, उसमें से जो उनका वाला पार्ट है मारने वाला वो नहीं दिखाया गया है, और ये नागदोनी सर ने शूट किया है सर। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में निगम कमिश्नर द्वारा पुरस्कार वितरण किया गया। पत्र सारे बच्चों को दिए जाएंगे। आप सारे बच्चे प्रशंसा के पात्र हैं। उसके बाद सारे बच्चों को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है पल्लवी गुठारिया ने। वो है कार्तिक पटवा और प्रतिज्ञा पाटिल। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उसमें सभी बच्चों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जिनको आज इनाम मिल रहा है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे भी आप ऐसे ही उत्साहपूर्वक ऐसी प्रतियोगिताओं में भाग लेते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जो एक कार्यक्रम है जी, ये मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस के संबंध में मेन जो कार्यक्रम मध्य प्रदेश शासन द्वारा पर्यावरण जागरूकता के लिए चलाए जाने के निर्देश थे, उसकी श्रृंखला में आज लास्ट डे है, जिसमें कि मेरे द्वारा मेन तौर पर प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने के संबंध में जन जागरूकता के लिए हमने ये मटेरियल पूरे शहर में बंटवाया, होर्डिंग लगवाया और बैनर लगवाया, जिससे लोग इससे संबंध में जागरूक हो। इसमें हमारा नगर निगम ने काफ़ी सहयोग किया और नगर निगम के साथ आज हमने एक जन जागरूकता रैली भी निकाली, काफ़ी लंबी थी। उसमें लोगों को हमने जूट के थैले वितरित किए, जिससे कि वो पॉलीथीन का उपयोग ना करें और उनको अवगत कराएं कि ये प्रतिबंधित आइटम है, इनको अब भविष्य में आप यूज़ ना करें। इसके पहले हमने हिंदुस्तान यूनिलीवर में प्लांटेशन किया और
उसके बाद हमारा जो नया कार्यालय निर्माण जी ने वहाँ भी हमने वृक्षारोपण किया। और उसके बाद रैली की, और रैली के बाद ये लास्ट कार्यक्रम है। इसके बाद एक हमने संगोष्ठी भी इस पर रखी की है, जिसमें हमने डिफरेंट नगर पालिकाओं से लोगों को बुलाया है। उस पर विचार मंथन इस संबंध में होगा। सतत परिश्रम से अपने हैं, सतत परिश्रम से अपने हैं, वैभव लाने वाले हम, वैभव आगे बनाने वाले हम, मानवता के लिए उसाकी शोषित पीड़ित वंचित जनों का भाग्य बनाने वाले हम। ठीक जी जी। आज मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश से प्रतिनिधि आदरणीय कृष्णराज सिंह यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारी 30 सूत्री मांगे हैं पूरे कर्मचारियों की। उस मांगों को कलेक्टर जी के माध्यम से, कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित करना है। इस बाबत यहाँ पर आज बैठक रखी गई है, और बैठक के साथ में हमारे साथ गौरव की बात है कि मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश प्रतिनिधि के साथ साथ भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय संजय सिंह जी भी उपस्थित हैं। मैं अगर अपना स्थान ग्रहण करता हूँ जी। आज मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ जिला छिंदवाड़ा की एक अहम बैठक आयोजित की गई है, जिसमें हमारे प्रदेश से भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री संजय सिंह जी उपस्थित हुए हैं। साथ ही श्री कृष्ण राज सिंह जी जो रीवा से आए हुए हैं, वो इस छिंदवाड़ा जिले के प्रभारी हैं। साथ ही हमारे पास BMS के अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित हुए हैं। साथ ही और ही इसके अलावा अन्य विकासखंड तहसील से भी पदाधिकारी उपस्थित हुए हैं। आज शासन को कर्मचारियों की लंबित मांगों का 30 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन दिया जाएगा। वह ज्ञापन आज 2:30 बजे करीबन माननीय कलेक्टर महोदय को माननीय मुख्यमंत्री के नामे दिया जाएगा। इसमें कर्मचारियों की बहुत सारी ऐसी मांगे हैं। वेतन विसंगति है, कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की मांग है, कृषि विभाग की मांग है, स्वास्थ्य विभाग की मांगे हैं, अन्य ऐसे बहुत सारे विभाग हैं। सभी कर्मचारियों की मांगे जो लंबित विगत कई सालों से शासन पूरी की जा रही है, उस संदर्भ में आज एक ज्ञापन शासन को दिया जा रहा है। हम शासन से, प्रशासन से और अपने माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करते हैं कि हमारी जो कर्मचारियों की मांगे को यथाशीघ्र पूरी करने का कष्ट करें।